बताया है, उसी मार्ग में चलने से विषय भोगों की आशा का त्याग होता है और परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए जीव का परम लक्ष्य है, आप वादा करके भगवान से आए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का, पर पुरंजनी के चक्कर में, बुद्धि के चक्कर में फंस करके वो 5 विषयों के भोग में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पूरी सृष्टि को 5 में रखा गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में फंस गया जीव, पूरी सृष्टि के भोग इन्हीं, और इनको छोटा कर दिया तो 3 भागों में बांट दिया, कंचन कामिनी और कीर्ति, इन 3 में फंस गया। अब पुरंजनी तो कामिनी में फंस गया, पुरंजनी कामिनी नहीं, कोई कंचन में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया। जो ये नगर है इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, मुख, लिंग और गुदा, ये 9 द्वार है। 10वां द्वार बंद है, ये जो ब्रह्मरंध्र है ये 10वां द्वार है। यहां से जो निकलता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, ये पूर्व के द्वार है, दाहिने कान को दक्षिण का, बाएं कान को उत्तर का द्वार। गुदा और लिंग ये नीचे पश्चिम के द्वार है। इन्हीं में से जीव इंद्रियों के भोगों में बुद्धि और मन को लेकर के विचरण करता रहता है। इतना भयानक आकर्षण बुद्धि का है, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लाख लाख बार प्रयास करो, तभी कहा गया है, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। तभी कहा गया है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरते न। चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितने बड़े बुद्धिमान हो, बिना गुरु कृपा के ये बंधन नहीं करता। जब गुरुदेव पूर्ण परमात्मा स्वरूप मुस्कुरा देते हैं, तब हृदय का ये बंधन नष्ट हो जाता है। पक्की अनुभव की बात कह रहा हूं। गुरुदेव की कृपा के बिना ये जीव बुद्धि में आसक्त होकर भोगों में विचरण करता रहता है। अंततोगत्वा फिर विनाश का अवसर उपस्थित होता है, पूरे नगर को नष्ट कर देता है काल, मृत्यु, जरावस्था। फिर हाय हाय करके उन्हीं भोगों का चिंतन करके नई योनियों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो सावधान कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ मानव देह है। और सच्ची मानिए, जब तक रोग नहीं हो रहा तब तक भजन कर लो। भर्तरी जी का एक वैराग्य शतक में श्लोक है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक वृद्धावस्था दूरी है और शरीर स्वस्थ है तभी तक भजन कर लो, नहीं भजन में मन नहीं लगता। जिनका मन लग चुका है उनका तो भजन में लगता है, नहीं फिर भजन में मन नहीं लगता। और फिर साधन भी नहीं बनता, वो केवल बस बाहरी बातें हैं, बाहरी बातें हैं, आंतरिक चिंतन नहीं बनता। पूरा जीवन सम्मान में व्यतीत कर दिया, सम्मान के लिए व्यतीत कर दिया। अब सम्मान किस काम में आएगा? शरीर छूटने का समय आ रहा है, ये बात किसी की समझ में नहीं आती। जो भगवत कृपा पात्र सब ये हमारे काम में नहीं आने वाली, न कीर्ति न कंचन और न कामिनी। अरे एक बार सावधान होकर अपने को मुक्त कर लो। बर्हिष्मन, ये तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है, इस यज्ञ का फल ये, इस कर्म का फल ये, सब सुनने मात्र का है। परमार्थ बुद्धि जब तक धारण नहीं करोगे तब तक तुम इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। ये कर्म आदि से, ये यज्ञ आदि से तुम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। मलिन मति कर्मवादी, कर्म परक, कर्म कांड में फंस करके पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनको बोध नहीं होता मैं कौन हूं, कर्ता भाव में ही लगे रहते हैं। इसलिए तुम आत्मस्वरूप भगवान जनार्दन की भक्ति करो। तुमने इतना यज्ञ किया, इतने बलि दी कि तुम्हें पता नहीं भगवान की भक्ति का रहस्य।
ये किसी काम में यज्ञ आने वाले नहीं। यज्ञ क्या, स्वर्ग आदि भोगो फिर मृत्यु लोग, तो देवर्षि नारद जी करे किसी काम में आने वाली नहीं। एक अच्छा स्वप्न देखा स्वर्ग का, बस वो स्वप्न ही है। वास्तव में कर्म वही है जिससे भगवान की प्राप्ति की जाए, विद्या वही है जिससे भगवान में चित्त जोड़ा जाए। संपूर्ण देहधारी का एक ही कर्तव्य है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना। नारद जी कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ, यहां तक जो हमने कहा वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं। देखो, ध्यान से सुनो। एक बहुत सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में अपनी हिरनियों के साथ एक हिरन हरी हरी घास चुनते हुए बड़ा मस्त हो रहा है। दूब के छोटे छोटे अंकुर चुनता है और आसपास हिरनियों को देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महाराज, एक वृक्ष की आड़ में व्याध ने उन हिरन और हिरनियों पर पूरा निशाना लगा रखा है, और उस बेचारे को पता नहीं वो हिरनियों के बीच में मस्त होकर दूब चुन रहा है। महाराज, थोड़ा विचार करोगे उस हिरन की दशा पर, जो अपनी हिरनियों के साथ हरी हरी दूब चर रहा है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी सुंदर वाटिका है और निशाने पे व्याध लिए हुए है, अब बस बाण छूटने वाला है। महाराज ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोले, वो हिरन तुम हो और ये पुष्प वाटिका तुम्हारा राज्य है, और हिरनियां तुम्हारी रानी है, और विषय भोगी हरी घास है, और काल तुम पर निशाना लगाए हुए है। ये जो तुम यज्ञ आदि में अपना समय लगाकर भगवान से विमुख होकर खूब भोगों के भोगने में मगन हो, और ये जो भौरों का गुंजार है, सूत मागत बंदी जन जो तुम्हारा यश गा रहे हैं, ये भी किसी काम में आने वाला नहीं। काल शिकार में लिए हुए सबको बस बाण संधान की जरूरत है। तुम वो मृग हो जो अपने आप को भूले हुए हो और काल के शिकार में आ चुके हो। श्रवणेंदी लगाए हुए सूत मागत बंदी जन तुम्हारा यश गाते हैं, उसके अहंकार में हो कि महाराजा आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। अंतर्मुखी हो और भगवान श्री हरि की आराधना करो। ये कामी पुरुष जहां नहीं पहुंच सकते, वहां भगवान का नाम जप करने वाला जाता है। श्री हरि को प्रसन्न करो और विरक्त हो जाओ इन यज्ञों से भी, और परिवार से भी, और भोगों से भी। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान कृपा कृपा कृपा, मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए आपके उपदेश से, इसीलिए सत्संग के समान न तुम मर्तलोक के सुख को, न देवलोक के सुख को, और न मोक्ष के सुख को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। थोड़ी देर देवर्षि नारद जी का सत्संग हुआ। राजा प्राचीन बर्री कहने लगे, कृपा कृपा कृपा, जो आपने उपदेश दिया मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तक मैं जिनको अपना उपदेशक गुरु मानता रहा, इन आचार्यों को भी निश्चित परम तत्व का ज्ञान नहीं है। ये मुझे कर्म में ही लगाए हुए थे। यदि इनको ये ज्ञान होता तो आज तक मुझे क्यों उपदेश नहीं दे देते। मुझे तो बड़ा संशय खड़ा हो गया था कि यही जीवन का परम लक्ष्य है, पर आज साधु समागम ने एक क्षण में सारे संशय काट दिए। ये वेदवादी जगह जगह ऐसे कर्मों की प्रशंसा करते हैं कि इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग जाकर ऐसी अप्सरा, ऐसा विमान, ऐसा ऐसा, इसी में मन फंस जाता है। किंतु आप जैसे महापुरुषों का एक क्षण का संग समस्त कर्म जाल को काट देता है। नारद जी ने कहा, राजन
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन है और स्थूल सूक्ष्म दोनों मिलकर कर्म करते हैं। स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ जाकर भोगना पड़ता है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है, परलोक में उसे दुख या सुख भोगना पड़ता है। इसलिए जीवित अवस्था में शरीर का अभिमान त्याग कर दो। यही खास समस्या है, शरीर खास समस्या है। मन के द्वारा जीव जिन जिन को ये कहता जाता है कि ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, उसी में फंसता जाता है। जबान से भी नहीं कहना, मन से भी नहीं सोचना ये मेरे हैं। यही बात तो समझानी है। गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका प्रभु, मैं सेवक हूं आपका। ये चमत्कार माया का है। अगर एक बार बोल दिया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। बहुत चमत्कार है माया का, भूल से नहीं बोलना। अगर बोल दिया कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो स्थिति आपकी जागृत हो जाएगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, पक्का, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। झूठ से बोलते रहो और सच्ची में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप उससे हट नहीं सकते। बहुत जबान से भी नहीं, मन से भी नहीं। नारद जी कह रहे हैं, जीव मन के द्वारा जिन स्त्री पुत्र आदि को ये कहता है ये मेरे हैं, वो उसी में फंस जाता है। फिर उनके लिए किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को वो ऊपर जाकर अकेला भोगता है, कोई साथ नहीं होता। फिर उसको कर्मों के भोग जो शेष बचते हैं उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री और चित्त की दशा, ये बूढ़े अवस्था में अनुमान हो जाता है कि इसका जन्म किस योनि में होगा। विद्वान जो भगवत अनुरागी, भगवत मार्ग, वो देख के बता सकता है अगला जन्म इसका किस योनि का होगा। ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री और चित्त की चेष्टा, ज्ञानेन्द्री कर्मेंद्री दो बाह्य चेष्टाओं से और चित्त की दशा से पता चल जाएगा, जब वाणी से बोलेगा कि इसका जन्म किस योनि में होगा। देवर्षि नारद जी कह रहे ये अनुमान किया जा सकता है। चित्त की वृत्ति ही आगे के जन्म को, और अगर चित्त की वृत्ति ही गायब हो गई, भगवदाकार हो गई, तो खत्म हो गया जन्म। जैसे कहते हैं अब हमारा जन्म नहीं हो, तो उसको पता है क्योंकि वो देख रहा है, अंदर से आ जाता है। जैसे हम भोजन पा के तरफ हुए तो अंदर से आता है ना, अब हमारा काम हो गया, अब हमें भोजन नहीं चाहिए। ऐसे ही अब कृत्य भयो में अंदर से आ जाता है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये तुम निश्चय मानो, सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। स्थूल तो यहीं छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर बदलना है। सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, राधा 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 राधा, वो बदलेगा। मन राधा में, बुद्धि राधा में, चित्त राधा में, अहम राधा के चरणारविंद में समर्पित। और ज्ञानी दृष्टा भाव साक्षी भाव को सिद्ध करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है इनका। तो ये संकल्प विकल्प रहित होकर अंतःकरण लय हो जाता है, रहता ही नहीं। लिंग शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो जाता है, वो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा कल्याण हो, तत्ववेत्ताओं की शरण लेने वाले को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। राजन, मन और इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थों को बार बार भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, अभी भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। यही इच्छा भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। जिस समय दृष्टि भगवदाकार हो जाती तो संपूर्ण संसार भगवान में दिखाई देने लगता है। राजन, ये गुणों का चक्र किसी को नहीं बख्शता, सबको अपने अधीन किए हुए है। इसलिए नाम जप करो, गुणों से बच जाओगे।
यही डरहे डरप हरिवंश ही तिजनो भ्रमय गुण सलिर पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब करी। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुणमय लिंग शरीर, इसी में चेतना जीव तन्मयता कर लेता है और वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसी को मिटाना है। तुम तृष्णा छोड़ो, मरण काल तुम्हारा उपस्थित होने वाला है, बड़ी कृपा है जो सूचना मिल जाए। दूसरा शरीर प्राप्त करने की इच्छा मत करो, इस शरीर का अभिमान छोड़ो कि मैं राजा हूं, और अपने लिंग शरीर को भजन के द्वारा भस्म कर दो, तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। और जब जीव भोगों का चिंतन करके मरता है तो फिर अविद्यावश वो नया जन्म ग्रहण करता है। भगवत चिंतन, भोग चिंतन हटे। कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो राजन भगवान श्री हरि का भजन करो। सिर्फ अब भगवान श्री हरि का भजन हो गई, बहुत यज्ञ और सब। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी जब भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बर्हि को ऐसा उपदेश किया और कहा श्री हरि के भजन में लगो और अंतर ध्यान हो गए, तो प्राचीन बर्हि जी भगवान कपिल देव जी के आश्रम में गए और समस्त राजपाट आसक्ति सबको छोड़ करके एकाग्र मन से भगवान का भजन किया और भगवान के सारूप्य परम पद को प्राप्त हुए, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ ये भगवद यश पुरंजनोपाख्यान जो सुनेगा, मनन करेगा, उसकी भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाएगी। यदि इस कथा को सुन करके और संसार चक्र से भटकना नहीं मिटा तो तुमने सुना ही नहीं। एक बात केवल पकड़ लो, नाम जप हर समय करो, हर समय नाम जप। यही बहुत भयमय संसार है, बहुत भयमय। हमारी प्रार्थना मान लीजिए जितना समय है इधर उधर छोटे मोटे कार्यों में मत, जो गृहस्थी के कार्य कर रहे हो भगवद अर्पित करो, नाम जप, नाम जप। देवर्षि नारद जी ने क्या बताया, इतने बड़े याज्ञिक प्राचीन बर्हि जी, इतने बड़े याज्ञिक कि पूरे भारत भूमि में कोई इतनी जगह नहीं रह गई थी जहां यज्ञ ना हो। ऐसे कुशा तभी बरहसद इनका नाम पड़ा। नाम जप करो, ये जीवन का सार। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप, और ये जरूर निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में बहुत बड़ी पवित्रता है। भगवत प्राप्ति करनी है, ये संकल्प करोगे, निश्चय करोगे, इसी में बहुत बड़ी पवित्रता है। ये आपको बहुत पावर देगी, बहुत सामर्थ्य देगी। प्राचीन बर्हि जी ने कपिल आश्रम में अपने शरीर को भगवत चिंतन करते हुए छोड़ा तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुए। इधर इनके पुत्र जो प्रचेतागण हैं, भगवान रुद्र ने जो उपदेश किया था, तो समुद्र में खड़े होकर के वो भगवान रुद्र के द्वारा दिए गए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप किया। इसीलिए कलयुग की जय हो। अपनी तो आयु ही 100 वर्ष है। 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और आए। गरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान मानो सुमेरु के शिखर पर श्याम घटा छाई हो। सुमेरु जैसी कांति गरुण जी की और श्याम घटा कांति भगवान श्री हरि की। मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभ मणि, अपनी दिव्य प्रभा से सब दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे थे। बहुत ही तेजोमय आभूषण भगवान धारण किए हुए थे। मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा थी। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान और भगवान
कि जो देवता मुनि पार्षद गण वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं। गरुण जी के पंखों से साममय ध्वनि हो रही थी, सामवेद की। अजान बाहु लंबी भुजाएं, वनमाला श्री चरणों तक। इस प्रकार प्रचेता गणों ने दर्शन के सामने गरुण पर विराजमान भगवान श्री हरि के। श्री भगवान ने प्रचेता गणों से कहा, राजपुत्रो तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है, प्रेमवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस भ्रातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। दसों एक ही कार्य, और तुमने 10,000 वर्ष तक दसों ने मिलकर के भगवान रुद्र के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र का जप किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल रुद्र गीत का गायन करेंगे, मैं उनका अभीष्ट वरदान उनको प्रदान करूंगा। तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, जो ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा, और अपनी संतानों से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। अप्सरा उसे छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई थी, तो वृक्ष के सानिध्य में उस कन्या का पालन पोषण समस्त वृक्षों ने किया। जब वो भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तो औषधियों के राजा चंद्रमा ने अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली से उसका पोषण किया है। तुम्हारे पिता मेरे को प्राप्त हो गए हैं, भगवान ने बताया, क्योंकि ये तो यहां 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और प्राचीन बर्री जी नारद जी के उपदेश से भगवान को तुम्हें जो आज्ञा की थी संतान उत्पन्न करने की, अब तुम जाओ उस लड़की से ब्याह करो जो प्रमलोचा अप्सरा की कन्या, जिसे चंद्रमा ने अमृत पान करा के जीवित रखा और वृक्षों ने पालन पोषण किया। तुम सब एक स्वभाव के हो, एक धर्म का पालन करने में रुचि रहते हो, इसलिए तुम दसों उसी के साथ ब्याह करो। तुम्हारा कभी आपस में द्वेष नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे। यह है भगवान के भजन का प्रताप। इस लोक में भी सुख और परलोक में। इस लोक में कितने? 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान और बलवान रहकर दिव्य भोगों को भोगोगे, और अंत में अविचल भक्ति के प्रभाव से लोक परलोक की वासना का नाश होकर तुम मेरे परम धाम को आओगे। ये भजन का अंत में भगवान के धाम में निरंतर वास, और जीते जी 10 लाख दिव्य वर्ष तक जवान रहकर दिव्य भोगों को भोगना। जो लोग अपना जीवन मेरे को अर्पित कर देते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता चिंतन नाम जप में जाता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। फिर ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अपने जीवन को मेरे को अर्पित कर दिया है, जो नित्य प्रति मेरी कथा वार्ता में मेरे नाम जप में है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता, वो मेरे को प्राप्त होंगे। जो मेरे संतों से प्रेम करता है, उसे मेरी लीला कथा सुनने को मिलती ही है, और जो मेरी लीला कथा सुनता है, उसे कभी शोक मोह
नहीं होता, नया ज्ञान उत्पन्न हो, रोज नया भगवत प्राप्ति का उत्साह। भगवान के दर्शनों से प्रचेतागणों के हृदय का त्रिगुणात्मक मल नष्ट हो गया था। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव खत्म, त्रिगुणातीत अवस्था। वो हाथ जोड़कर दसों श्री हरि से इस प्रकार बोले, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो दार गुणाभ्ययाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गैर्गताध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिंजल्क पिशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युंक्ष महिषाक्षिणे। प्रचितागण ने कहा, हे भगवान, जो आपकी शरण ले लेता है उसके सारे क्लेश आप दूर कर देते हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, वेद शास्त्र आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हे हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। अगर ये मन रूप लय हो जाए तो द्वैत खत्म हो जाए। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप है, आपको नमस्कार करते हैं। आपका जिसको ज्ञान हो गया वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। हे महाभागवतों के प्राण प्रिय वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ। आप कंठ में कमल कुसुमों की माला धारण करते हैं। आपके चरण कमल के समान कोमल हैं और आपके नयन भी अरविंदाक्ष। इसलिए हे कमल नयन, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कमल कुसुम के केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान सबके साक्षी है। हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम पर बड़ी कृपा हुई कि आप प्रकट हो गए। अमंगलहारी मंगल भवन प्रभु, दीनों पर दया करना समर्थ पुरुषों की ऐसी कृपामयी वृत्ति होती है। और जो दीन जन एक बार आपको पुकार कर कह दे कि प्रभु मैं आपका, तो आप स्वीकार कर लेते कि ये हमारा है और आप उसका सतत स्मरण करते हैं। एक बार जो प्रभु से कोई कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो प्रभु ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा है और प्रभु उसका सतत स्मरण करते हैं। इसी से जो आज चर्चा की, आश्रित जनों का चित्त शांत और आनंद में रहता है। फिर हम रुक गए। सुनो फिर वही बात। प्रभु आपकी दीन जनों पर बड़ी कृपा है। आप समर्थ, आपको एक बार जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका, तो आप उसको ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा है और इस प्रकार सतत उसका स्मरण करते हैं। इसीलिए आश्रित जन
आनंदमय रहते हैं, उनका चित्त शांत रहता है, कोई चिंतन नहीं बनता कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा हमारा हो गया कल्याण, हम तो श्री जी के हैं। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। फिर जो आपकी उपासना करते हैं आप उनसे दूर कदापि नहीं। प्रभु हमारे पास है, हर समय है, बस नाम जप करो, अनुभव में आने लगेंगे। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, पुरुषार्थ स्वरूप है। भगवान ही परमार्थ का पुरुषार्थ बन करके साधक से साधना कराते हैं। ये जब अनुभव हो जाएगा तो अहंकार नहीं रहेगा। आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और आप ही परमार्थ रूप पुरुषार्थ कराने वाले हैं। आप ही परमार्थ स्वरूप है, आप ही पुरुषार्थ स्वरूप है। यही तो आनंद का विषय है। अब हम कर नहीं रहे, अब हमसे कराया जा रहा है। आप हम पर प्रसन्न होइए, और आप प्रसन्न हैं, इससे बड़ा हमें वरदान और कोई नहीं चाहिए। पर स्वामी की आज्ञा है कि वरदान मांगो, तो नाथ हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए आपका एक नाम अनंत कहा जाता है। जैसे भ्रमर को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वो किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा क्या? वैसे ही हमें आपकी चरण शरण मिल गई। अब हम क्या मांगे? हम तो यही मांगते हैं कि जब जब हमारा जन्म हो कर्म के अनुसार, तब तब आपके भगवत अनुराग में रंगे हुए जो प्रेमी संत जन, इनका संग मिले। प्रचेतागण ने क्या मांगा? कहा कि वैसे प्रभु आपसे मांगना क्या, पर हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि कर्मानुसार संसार में हमारा जब जब जन्म हो तब तब आपके प्रेमी भक्तों का संग मुझे मिले। यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इहि कर्म भी, तावत भवत प्रसंगानां संघास्यान्नो भवे भवे। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। प्रभु मेरा जब जब जन्म हो इस संसार में, तब तब भगवत भक्तों के बीच में हो, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सर्वदा हे भगवान आपकी मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, सिद्धांत की बातें होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। प्राणियों में किसी भी प्रकार का बैर विरोध उद्वेग नहीं रह जाता जो रोज सत्संग सुनता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री हरि आपका बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से विचरते हैं। देखो, तीर्थ भक्तों की आने की बाट जो होते हैं, भक्त तीर्थों में पवित्र होने के लिए नहीं जाते, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया, भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः, वयम तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन, सुदिश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्युर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्म।
आपके जो भक्तजन हैं तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरते हैं। ऐसे भक्तों का समागम संसार भय का नाश करके भोगों में अरुचि पैदा कर देता है। हे प्रभु, आपके प्रिय भगवान शंकर के क्षण भर के समागम में मुझे ऐसी सामर्थ्य मिली कि 10,000 वर्ष तक आपका स्तवन भजन किया और उसका फल मिला कि आपका साक्षात दर्शन हुआ। आज मैं जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग से मुक्त हो गया, क्योंकि आप मिल गए। अब हमने आपका मन वचन कर्म से आश्रय ले लिया। जीवन का परम लाभ ये निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, और मन वचन कर्म से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। जो भगवान से ऐसे बोला कि मैं आपका, तो भगवान स्वीकार करके प्रतिपल उसका चिंतन करते हैं, उसका मंगल कर देते हैं। रोज कथा सुनने से नवीन नवीन बातें मिलती हैं, जिससे हमारा मन उत्साहित होकर भगवत मार्ग में लग जाता है। और यही अनेक जन्मों के पुण्यों का फल समझ लीजिए कि हमारा मन प्रभु में लगने लगे, हमारा जीवन भागवतिक हो जाए, हम अध्यात्म मार्ग के पथिक बने। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।